हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की रेसिपी मैं लाई हूँ बहुत यमी सी, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि सबको पसंद है। लोग बाहर जाके भी खाना पसंद करते हैं। और आज तो अब तो वेडिंग सीजन चल रहा है, तो हर वेडिंग में भी ये कबाब होते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ वेज कबाब। तो वेज कबाब जो बना रही हूँ वो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बना रही हूँ, जो आपके घर में ऑलरेडी रहता है। तो वो है मसूर की दाल, जिसको हम लोग मलका मसूर भी बोलते हैं। तो उस दाल का, और न्यूट्रीला, जिसको हम लोग सोया चंक्स और सोयाबीन भी बोलते हैं। बस हमें इन्हीं सब चीज़ों की जो घर में है, उन्हीं सब से हम मिलके बनाएंगे कबाब, वेज कबाब। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं आधा कटोरी सोयाबीन। इसको गर्म पानी में अच्छे से 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लेंगे। जैसे कि इसलिए भिगो देंगे जिससे कि अच्छे से ये फूल जाए, इस तरह से बिल्कुल फ्लफी फ्लफी हो जाए। और यहाँ मैंने ली है 1 कटोरी मसूर की दाल। इसको भी मैंने गर्म पानी में 4 से 5 घंटे भिगो के रखे हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप ओवरनाइट भी कर सकते हो या उससे ज़्यादा देर तक भिगो सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ मसूर की दाल जितना अच्छे से भीगेगी उतनी अच्छी फूलेगी और उतने अच्छे कबाब हमारे बनेंगे। चलिए अब इस पे तड़का लगा के इसको बॉईल कर लेते हैं प्रेशर कुकर में हम लोग। तो यहाँ मैंने लिया एक कुकर, उसमें डाला है सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, 4 से 5 लहसुन और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। इन सबको अच्छे से भूनने के बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग। अगर आप हींग नहीं खाते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब इन सबको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मिला देंगे मसूर की दाल और यहाँ पे सोया चंक्स को अच्छे से उसका पानी निचोड़ के फिर डालें। यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से उसको निचोड़ दिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे, वो भी मीडियम टू लो फ्लेम में। यहाँ पे बहुत हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा ग्लास पानी। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मसूर की दाल में आधा ग्लास पानी लिया है। जैसे आपके अगर दाल ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा पानी ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा पानी से आपकी जो दाल ओवर कुक हो जाएगी और फिर वो आपको पीसने में दिक्कत करेगी, इसलिए। तो यहाँ पे हमने अच्छे उसको डाल दिया, मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें और कुछ भी मसाले नहीं जाएंगे। बहुत लोग इसमें कबाब मसाला मिला लेते हैं या वेज मसाला कबाब को मिला लेते हैं, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाने हैं, बस नमक, हल्दी, गरम मसाला। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च का जो पाउडर होता है, रेड चिली पाउडर, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो अभी नहीं ऐड करूँगी, जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा, इसको पीस लेंगे तब हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से 4 सीटी तक पकाना है। तो यहाँ पे अच्छे से 4 सीटी आ जाएगी, 4th सीटी पे हमें कुकर की जो फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। और ये कबाब इतने यमी है, बहुत हेल्दी भी है। आप अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं। अगर डेली खाने से आप बोर हो चुके हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और बाहर के कबाब से भी आप बोर हो चुके हैं या आपको बाहर जाने का मन नहीं है, घर में खाने का मन है, तो आप तुरंत बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए दाल और सोया चंक्स बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, मीन्स कि अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। ये देख रहे हैं कितने अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा पानी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बोल में अच्छे से निकाल लेंगे। अब हम इसको बोल में निकाल के इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि ये हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। क्योंकि अगर गरम गरम पीसेंगे वो अच्छे से पीसेगा भी नहीं और फिर मिक्सी में आप जल भी सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जब आप गरम चीज़ पीसते हैं ना एकदम से, तो वो प्रेशर से फट भी सकता है, इसलिए तो हल्का सा ठंडा हो जाए तभी पीसें। तो यहाँ पे दाल जब तक ठंडी हो रही तब तक हम लोग कबाब के लिए चटनी रेडी कर लेते हैं। तो चटनी के लिए हमें चाहिए धनिया, लाल मिर्च, जीरा, नमक, हींग और दही। यहाँ पे हम टमाटर नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम दही डालेंगे। तो ये दही वाली अगर चटनी आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई की है तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा यमी है। और किसी भी स्टार्टर्स के साथ आप उसको चटनी को सर्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हों और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पे हमने धनिया, हरा मिर्चा डाल दिया। हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा। अब यहाँ पे जाएगी थोड़ी सी हींग। मैं कि अगर जो आप लोग जीरा और हींग अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हींग भी अच्छे से डाल दी है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे दही।
यहाँ पे 3 से 4 चम्मच हमने दही लिया है। अगर आपको लग रहा है कम है या ज़्यादा है तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसको अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, जैसे चटनी पीसते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे धीमे, आप चाहें तो पल्स मोड पे भी चला सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट हाई मोड पे भी चला के इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चटनी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट वाला ग्रीन कलर आया है ना। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब हम यहाँ पे, मुझे तीखा थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा आमचूर मीन्स की खटाई। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने आमचूर पाउडर यूज़ किया है। अब इन दोनों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसको मिक्स करके साइड कर देंगे। अगर रखना चाहें आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, ठंडा ठंडा अगर खाना चाहें तो। और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं 10 to 15 डेज़ के लिए बहुत आराम से। तो यहाँ पे दाल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम लोग इसको जार में डाल देंगे और दाल को हमें थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, एकदम से पूरा नहीं पीसना है। ये देखिए, तो यहाँ पे जो रेड चिली है अगर आप उसको हटाना चाहें आप हटा भी सकते हैं, और अगर आप पीसना चाहें पीस दीजिए सकते हैं। तो यहाँ पे पीसने से क्या होगा, जो गार्लिक और रेड चिली का जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से खुल के आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे, अगर आपको गार्लिक आप नहीं खाते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग गार्लिक और अनियन नहीं खाते इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग खाते इसलिए मैंने यहाँ पे गार्लिक और अनियन दोनों ऐड करेंगे। अनियन अभी ऐड नहीं करेंगे, अनियन बाद में ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा पीस चुका है, बिल्कुल ऐसे ही ड्राई रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गीला हो जाएगा तो आपके जो कबाब बनाएंगे ना बहुत स्टिकी होंगे, वो बनेंगे नहीं आपसे, इसलिए। और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज को बारीक काट लिया है, और यहाँ पे हम डालेंगे आधा नींबू का रस। आप यहाँ पे नींबू की रस की जगह आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। जो रेड चिली पाउडर होता है ना, रेड वाला, कश्मीरी नहीं, जो लाल तीखा वाला होता है वो वाला। और यहाँ पे अगर और कोई मसाला ऐड नहीं करना, इसको अच्छे सब चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे ऊपर नीचे करके इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पे अब हम लोग इसकी टिक्की बनाएंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो क्या करना है हमें टिक्की बनाने के लिए, थोड़ा सा ऐसे डो का मतलब जो पेस्ट है उसको लेना है, दाल के पेस्ट को इस तरह से हाथ से थोड़ा सा मैश करना है, फिर दोनों हाथ से उसको बॉल का शेप देना है इस तरह से, जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं ना उसी तरह से, बस बॉल का शेप दे के अपने हथेली के बीच से ऐसे दबा देना है, और साइड साइड से आपको फिंगर से ऐसे राउंड राउंड कर देना है। तो आपका जो कबाब की टिक्की है वो रेडी हो गई है। इस तरह से मैं आपको दूसरा दिखा देती हूँ। फिर से उसको उसी तरह से करेंगे, पहले हाथ से ऐसे दबाएंगे थोड़ा थोड़ा, फिर इसको राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद उसको अपनी दोनों हथेली के बीच में रख के हल्का सा, बहुत हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो हमारे जो कबाब हैं वो देखिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम लोग इसी तरह से सारे कबाब रेडी कर लेते हैं। तो और ये बहुत इजी है, बहुत अच्छा नाश्ते के लिए, खाने के लिए है। ऐसे आपके बहुत से घर में बच्चे होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं जो ऐसे दाल नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप इसके थ्रू हम बच्चों को दाल खिला भी सकते हैं, उनके शरीर में चला जाएगा, जो कि हेल्दी है। क्योंकि बाहर के कबाब इतने हेल्दी नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, और घर में है तो ये कम ऑयल में सिक रहा है, और दाल भी है तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर का कुछ भी नहीं मिलाया गया है, जो भी सब घर के मसाले हैं। तो यहाँ पे हमने पैन में थोड़ा सा तेल लिया है, बहुत ज़्यादा तेल लेंगे, थोड़ा लेंगे, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम अपनी जो कबाब बनाए थे, टिक्की बनाई थी, उसको इस तरह से रख देंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाए 5 मिनट के बाद इसको हम पलटेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, देखा आप लोगों ने। बिल्कुल इसी तरह से हमें दोनों साइड पका लेना है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम उसको अच्छे से पका लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद खूब अच्छे से इसको पकाएंगे, जिससे कि ऊपर नीचे चारों तरफ से अच्छे से पक जाओ, कुरकुरा बने। बहुत अगर आपको कुरकुरा खाना तो आप क्या कर सकते हैं, तवे पे इसको ले लें, और तवे पे बिना ऑयल किए उसको हल्का सा सेक के फिर हल्का सा प्रेस करें, तो आप बिल्कुल कुरकुरी वाली, जैसे कबाब होते हैं ना बाहर मार्केट वाले, बिल्कुल उसी तरह से। ये देखिए हल्का सा प्रेस करेंगे, सॉफ्ट है, कुरकुरा है, मज़ा आ जाएगा। अगर आप पराठे के साथ खा रहे हो तो उसको इस तरह से हल्का सा प्रेस करें, पराठे पे स्प्रेड करें, थोड़ा सी धनिया की चटनी लगाएं, प्याज लगाएं, और रोल बना के खा लें।
तो अगर आपको कबाब की भी रेसिपी चाहिए, कबाब पराठे की भी रेसिपी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपको कबाब पराठे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आज कबाब की रेसिपी शेयर हुई है। यहाँ पे देखा कितने अच्छे से हम लोग ने तवे पे भी इसे सेक लिया है। तवे पे सेकने से क्या होता है, गोल्डन ब्राउन तो कलर हो जाता है, थोड़ा हल्का सा क्रिस्पी होता है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। कबाब की अच्छाई यही है, अंदर से हल्का सा क्रिस्पी रहेगा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, और मस्त यमी सा कबाब हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने डाला है प्लेट में थोड़ी सी चटनी, फिर कबाब, और आप जैसे भी इसको डेकोरेट करना चाहें प्रेजेंटेशन के लिए आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ बहुत सिंपल से इसको डेकोरेट किया है, प्रेजेंटेट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग कबाब रख देंगे। और ये आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये रेसिपी चाहिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबको खिलाइए, और आप ये मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।